इस लाश को किसी गल दिलाने में भेज दो। ठीक है भैया। डाकू केसरी को शंकर मार देता और उसी वक्त पूजा के बाद देखेगा। तुम्हारे बाबूजी आ गए? कोई बात नहीं, न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और तुम्हारे प्यार में आज मुझे साड़ी भी पहनना पड़ा। तो क्या हुआ मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ किया। रात भर तुम्हारे लिए किए, किसी दूसरे के लिए थोड़ी किए। बोलती हूँ आज हम तुम अपने घर बैठे हैं। वादा करता है कि माँ हम तेरे बेटे से जरूर मुलाकात करवाएंगे। देखिए सूरज विमला दास जी को लेकर के शंकर से मुलाकात करवाया जाता है। देखिए सुनकर फरमाइए। शंकर तुम्हारा बेटा है, वो जन्नत सिंह की बेटी से मोहब्बत करता है ना? हो ऐसा तो नहीं। उसी बात और सकते आज दुर्गा देखते हो सकता है तुम्हारा बेटा वही तो है। आगे से बेटा
बेटा बेटा मैं सोचती थी कि तू जिंदा होगा या नहीं, लेकिन बेटा जिस बच्चे पर माँ का आशीर्वाद होता है उस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है। माँ बेटा सूरज कहाँ गया? माँ आप किसको आवाज दे रही हैं? आप रोते हैं शंकर? माँ तुम्हारा बेटा शंकर है, तुम्हारा छोटा सा मुन्ना आखिर वो कहा है जो आप उसको बता रही थी। बेटा शंकर बेटा तू भी सुन ले, तो क्या कहती थी कि एक दिन वक्त आने पर सब बताऊंगी। तुम भी सुन ले और बेटा तुम भी सुन लो कि बड़ी दुख भरी कहानी है कि राज जो देख रहे हो कि राज महाराज था और उनकी रानी कमला और कमला की दासी में निर्मला आज जो तुम्हारे यहाँ जो बन बैठे ये महाराज बन बैठे, महाराज नहीं वही है मंत्री, वहां का मंत्री महाराज के बेटी को केसरिया से उठाया और केसरिया ने मेरे बेटी को मार दिया। लेकिन बेटा तू नहीं जानता छोटा सा था बेटे को मारने के लिए केसरिया मेरे घर पे आया तब मैं अपनी बेटी को बलिदान कराने में क्या मैंने दान की है तुझे बेटा। केसरिया जब तुम्हारा नहीं गया तू पर चला गया, केसरिया मेरी आंखें छोड़ दी। आज के सामने सूरज खड़ा है ये बेटा मेरी आंखों की रोशनी लाया और आज इन्होंने मुझे बचाया। बेटा ये तुम्हारा भाई है, ये मेरा भाई है। बस आपने मेरे भाई के लिए अपने पूर्व के बेटे को बलिदान दे दिया। घर के बच्चों के लिए अपने खुद के बेटे का बलिदान करा दिया। अगर मैं अपने बेटे का बलिदान नहीं करती तो महारानी को मैंने वचन दिया था कि मेरी चाहे जान चली जाए लेकिन मैं तुम्हारा बेटा नहीं बन देता। मेरे भाई एक बार अपने भाई को मेरे भाई आज तक अपना सारा परिवार एक दिन की तरफ दुख रहा था, लेकिन आज मां की वजह से आज मेरे भाई कहते हुए आज मेरे भाई
बेटा सुन, और बेटा सुन, ये लड़की कौन है? ये लड़की तो मेरा बड़ा भाई और ये मेरी माँ। मेरी माँ ये कहना है कि ये लड़की कौन है? देखो मुझे बताने ऐसा लगती यार, तुम ही बता दो यार ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है बता माँ जी। ये जो आपका बच्चा है इस लड़की से प्यार करता है, घर वाले की मर्जी के बिगाड़ ये इसको यहाँ पर लेकर आया है, ये इससे शादी करना चाहता है। यानी मैं मेरी बहू है? जी हाँ, ये आपकी बहू है जी। बेटा मैं तो नहीं जानती कि तेरी और कोई ख्वाहिश है? जो वहां से आशा से जादू का फूल लाया था, दूसरी जादू करती बेटी बच्ची जादू करती बेटी से मैं क्या करता था, लेकिन अचानक उसने खंजर का प्रहार किया, लेकिन उसी जादू के फूल से वो ठीक हो गई। आज संगति मैं भी उससे प्यार करता हूँ। हमारे की क्या बात थी, आज भगवान वो दिन लाए हैं कि मेरी दोनों जो बहुएं हैं। अरे सूरज, मेरी बहू काजल को लेकर आओ। यही लड़की है, बहुत प्यारी है। हम चारों के बीच में ये कौन लड़की है? बाजी से पूछो। इन दोनों की हम तो शादी करा दें, लेकिन ये कौन है? ये तेरी भाभी है? अरे यार, अरे तो प्यार से बताओ, ऐसे कोई दुश्मन से बता रहे थे ये तेरी। अरे यार है तो छोटा लड़की मुझे सब लगती वैसे भाभी आप बहुत अच्छी हैं। पागल है क्या? वो मेरी भाभी है। भाभी है? और देखो भैया तो डेली सुबह काम पर चले जाएंगे। हाँ है ना? हाँ। और जब मैं काम पर नहीं जाता घर पे नहीं रहूँगा। अच्छा। और भैया तो सुबह खा पी के जाएंगे और साथ में खाना ना तुम्हारे साथ में खाऊंगा। क्या बात है? फिर मैं कहाँ जाऊंगी? भैया पागल वो वाला खाना नहीं, जब तुम अपने मायके चली जाओगी तब हमारी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी कभी। तब हमारी देखरेख हमारी भाभी ही करेगी, क्योंकि घर में बड़ी भाभी माँ के समान होती है। पीछे मत लगो भाभी, आप कितनी अच्छी है। आप बुरा न मानो। तुम भैया तुम अपने भोजन लगते हो, अपने भोजन लगते आ जाए। ये कौन? ये कौन? कौन? ये कौन? ये हाँ, ये तो मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी? अरे बात यह है कि मैं तुम्हारे कमरे में जा सकता हूँ, लेकिन आप हमारे कमरे में नहीं आ सकते। क्यों बता दूं? सॉरी मैं भूल गया था। क्योंकि ये तुमसे छोटी है, इसलिए
इसके सामने तुम जब भी कभी आओगे तो अपना मुंह ढक के आओगे। अपना मुंह ढक के मैं आऊंगा। नहीं, ये आएगी। आज भगवान ने मुझे माफ दिया है और आज के बाद राज दरबार में संभालूंगा और राजमहल के कार्य और राज के जितने कार्य तुम्हें संभालना होगा और ये मंत्री पद होगा। और आइए दोस्तों, हमारी इसी संगीत पार्टी का ड्रामा यहीं से स्टार्ट किया जाता है। आज की रात आपके गांव में हम सभी छोटे छोटे कलाकार आप ही के नजदीकी क्षेत्रीय कलाकार हैं। अगर आज की रात इस ड्रामे में हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो अपना बच्चा समझकर हम लोगों की गलतियों को माफ कर देना। और हम सभी कलाकारों में से अवसर दिया जाएगा तो अगले साल फिर मुलाकात होगी। और चलो अपना अपना लेके लग जाओ लाइन से। ये चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी क्या बोले?